हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो? તમે કેમ છો? आप सबका मेरे अपने चैनल ईडीयू स्पार्क में स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 1 की गुजराती सेकेंड लैंग्वेज बुक कलकलियों में चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाल मित्रों, देखिए इस थाली में क्या क्या रखा है। पहले हमें इस थाली के बारे में समझना है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इस थाली में क्या क्या रखा है देखेंगे। तो इस थाली में है रोटी, समोसा, ढोकला, एकदम सैलेड रखा हुआ है। सैलेड में है चुकंदर, टमाटर और खीरा, भात है, सब्जी है और एक आलू पालक की सब्जी है जिसको साग बोलते हैं गुजराती में। जलेबी है, छाछ का ग्लास है, दाल है, गुलाब जामुन है और पापड़ है। तो ये खाना कैसा लगा आपको देख के? मन किया ना खाने का? तो चलिए अब इसे देख कर हम आंसर करते हैं। सब प्रवृत्ति, तमने जलेबी भावे छे? क्या आपको जलेबी अच्छा लगता है? किस किस को अच्छा लगता है? तो जिसे अच्छा लगता है वो लिखेंगे हाँ, मने जलेबी भावे छे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आ थाली में शू छे? मतलब थाली में क्या क्या है? तो हम लिख सकते हैं आ थाली में रोटी, भात, समोसा, जलेबी, साग, दाल, गुलाब जामुन, छाछ अने पापड़ छे। फिर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तमने ए माथी शू वघारे भावे छे? इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इस थाली में आपको कौन कौन सी चीज़ पसंद है, क्या सबसे अच्छी लगती है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमने शू खावानू ओछू भावे छे? अब इस थाली में जो खाना दिया हुआ है उसमें से कौन सा चीज़ आपको नहीं अच्छा लगता है, कम खाना अच्छा लगता है, उसके बारे में आंसर लिखना है। तो उसमें लिख सकते हैं मने ढोकला या फिर सलाद खवानू ओछू भावे छे। नेक्स्ट है थाली में छे एना सिवाय तमने शू भावे? थाली में जो भी दिया हुआ है उसको छोड़ के आपको और क्या क्या अच्छा लगता है, इसके बारे में आंसर लिखना है। नेक्स्ट है रमत, जो खेल खेल में हम खेल सकते हैं। तो इसमें लिखा है शिक्षक खवानू वस्तुनु नाम बोले से त्यारे विद्यार्थियों खाऊ खाऊ बोले से। खवानी वस्तु ना होए ए वक्ते विद्यार्थियों ना खाऊं बोले से। ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि टीचर एक खाने वाली वस्तु का नाम बोलेंगे तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, जैसे टीचर खाने वाले वस्तु का नाम बोलेंगे बच्चे बोलेंगे खाऊं खाऊं। और यदि टीचर ने नहीं खाने वाले वस्तु का नाम लिया तो बोलेंगे ना खाऊं ना खाऊं। जैसे यदि टीचर ने बोला केला तो बच्चे बोलेंगे खाऊं खाऊं। और यदि टीचर ने बोला पत्थर तो क्या बोलेंगे, या फिर खिलौना तो बोलेंगे ना खाऊं ना खाऊं। तो ये बहुत मज़ेदार गेम है बच्चों, आप अपने मित्रों के साथ यह गेम ज़रूर खेलिएगा। नेक्स्ट है प्रवृत्ति, विद्यार्थियों ने तेमनु लंच बॉक्स खोलवावो कहो। वड़ा फरती दरेक विद्यार्थी वर्गनी समक्ष आवी पोतना लंच बॉक्स में लावेली खवानी वस्तु विषे कहे से। मतलब यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने लंच बॉक्स खोलेंगे और हर स्टूडेंट्स लंच बॉक्स में अलग अलग चीज़ ले जाता है। तो जो स्टूडेंट्स उस दिन लंच बॉक्स में जो भी ले गया है उसके बारे में कुछ कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जोटकनु, तो यहाँ पर है आठिया अठवाडिया। अठवाडिया में मतलब वीक को बोलते हैं और वीक में कितने दिन होते हैं वो आपको यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो यही एक ये आप कह सकते हैं एक कविता है या गीत है, जैसे दलपत राम ने लिखा है। चलिए उसे हम पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको इसका मतलब बताऊंगी। रवि पची तो सोम छे, त्रीजो मंगलवार, चौथे बुध, गुरु पांचमो, छठो शुक्रवार, शनिवार ते सातमो, छेल्लो वार गनाए। आम एक आठवाडिયું 7 વારનું થાય।
मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रविवार के बाद आया सोमवार, फिर तीसरा दिन मंगलवार, फिर चौथा दिन बुधवार, गुरुवार पाँचवें दिन आता है, छठे बार शुक्रवार और सबसे लास्ट दिन शनिवार आता है। तो इसके बाद यहाँ गम्मत दिया हुआ है जिसमें एक बहुत अच्छा एक चुटकुला दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। शिक्षके छोकराने घास खाती गायनु चित्र दौड़वावा कहू, बघा छोकरा चित्र दौड़वा लागी पढ़िया। चिंटू मतलब शिक्षक ने बच्चों को स्टूडेंट्स को घास खाती गाय का चित्र ड्रॉ करने के लिए बोला। तो सारे बच्चे क्या होते हैं, चित्र बनाने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक स्मार्ट बच्चा होता है, एक बच्चा होता है चिंटू। चिंटू कागज़ लेने चित्र बतावा आयो। चिंटू एक कागज़ लेके और टीचर को अपना ड्राइंग दिखाने आया। शिक्षक बोले, शिक्षक आ सूद दौड़ियो। शिक्षक ने बोला, तुमने क्या ड्रॉ किया है? चिंटू बोला, घास खाती गाय। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। शिक्षक ने पूछा, घास क्या? शिक्षक ने पूछा, इस पिक्चर में घास कहाँ है? चिंटू बोलता है, गाय खाई गई। तो चिंटू बोलता है, घास गाय खा गई। तो फिर शिक्षक पूछते हैं, तो गाय क्या छे, मतलब गाय कहाँ है? तो चिंटू बोलता है, गाय तो घास खाने जाती रही। चिंटू बोलता है, गाय घास खा के चली गई। कितना मज़ेदार था। मतलब गाय ने घास खाया और घास खा के चली गई उसके चित्र से, तो इसलिए उसका पेज क्या था, ब्लैंक था। नेक्स्ट पे है छम छम। छम छम में आपको अभिनय करने के लिए बोला गया है। इसमें इन पिक्चर में आपको बच्चे कुछ कुछ खाते नज़र आ रहे हैं। वो जो खा रहे हैं आपको उन चीज़ों का अभिनय करना है। सो विविध वस्तु खवानो अभिनय विद्यार्थी पास से करवाओ। आपको इसे खाने का अभिनय करना है। जैसे पहले चित्र में क्या खा रहा है, केला खा रहा है। दूसरे चित्र में क्या खा रहा है, शुगर केन खा रहा है। तीसरे चित्र में कॉर्न खा रहा है, मक्का खा रहा है। और चौथे चित्र में ये लड़की बिस्किट खा रही है। सांभलो नीचे नो फकड़ो बेवार मोटी थी वाचो। ये है, इसके बारे में पढ़ना है। ये एक आदमी है, इसका नाम पेटू राम है, और पेटू राम क्या क्या खाता है उसके बारे में इन लाइनों में दिया हुआ है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। पेटू राम ने सोमवारे समोसा, मंगलवारे मोहन थाल, बुधवारे बूंदी, गुरुवारे गुलाब जाम्बू, शुक्रवारे सीरो, शनिवारे सकरिया अने रविवारे रोटली आपी। हवे पेटू रामना पेट में जोईने कहो, तेनो शू नथी खावू, ए क्या वारे खवानू हते। तो इसमें आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है, जो पेटू राम रहता है ना, कि सोमवार को समोसा खाता है, मंगलवार को मोहन थाल खाता है, बुधवार को बूंदी खाता है, गुरुवार को गुलाब जामुन खाता है, शुक्रवार को इसमें सीरो खाता है, खीर खाता है, शनिवार को सकरिया खाता है और रविवार को रोटी खाता है। तो वही बोल रहा, पेटू राम के पेट में देखो वो क्या ऐसा नहीं खाता है और ये किस दिन क्या क्या खाता है। ज़रूर पढ़े तो आ फकरो फरती वाचो। और बच्चों, ये जो लाइंस दिया हुआ है वो आप इसको खेलते खेलते भी ऐसे पढ़ सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आई? चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि लास्ट पेज है। चर्चा में इसमें एक रोबोट है। ये आपको रोबोट डिफरेंट तरह तरह के खेल खेलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और ऊपर दिन के नाम दिए हुए हैं, जैसे रविवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और ये चित्र देख के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दौड़ी कौन कूदे छे? तो दौड़ी सोम कूदे छे। नेक्स्ट, फूल रैकेट कौन रमे छे? फूल रैकेट गुरु रमे छे। पतंग कौन चढ़ावे छे? सो लिखेंगे पतंग शुक्र चढ़ावे छे, यानी पतंग कौन उड़ा रहा है? पतंग शुक्र उड़ा रहा है। शनिवार शू करे छे? शनिवार क्या कर रहा है? तो शनिवार गिल्ली अने डंडे
રમે છે. નેક્સ્ટ, ફૂટબોલની રમત કોણ રમે છે? ફૂટબોલની રમત કોના रमे छे? फुटबॉलनी रमत कौन रमे छे? यानी फुटबॉल कौन खेल रहा है? तो क्या होगा? फुटबॉलनी रमत बुद्ध रमे छे. नेक्स्ट, क्या चित्र में तीर चलावे छे? मतलब चित्र में कौन सा तीर चला रहा है? तो चित्र में रवि तीर चलवाए छे. क्या चित्र में क्रिकेट रमवानी तैयारी छे? क्या पिक्चर में क्रिकेट खेलने की तैयारी है? आपको कहीं दिख रहा है? हाँ, इस चित्र में मंगल क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहा है. तो लिखेंगे चित्र में मंगल क्रिकेट रमवानी तैयारी छे. तो यही कुछ चैप्टर 4 हो गया, चना वटाना अने जलेबी. ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ. बच्चों, आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. देखने के लिए धन्यवाद.